हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी विद अंकिता पांडे। तो आज हम लोग अपने जेनेटिक्स और इवोल्यूशन जो हम चैप्टर स्टार्ट किए हैं उसका हम लोग थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे और उसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। हमने पहले ही मेंडल के बारे में आपको बताया था कि मेंडल ने किस तरीके से अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और किस तरीके से उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए पी प्लांट के, जिसका साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम है। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ कि उन्होंने पाइसम सटाइवम में जिसको कि हम पी प्लांट के नाम से जानते हैं 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया। ठीक है, और वो 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से थे? तो पहला था प्लांट की हाइट, जो कि या तो टॉल थी जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, या फिर डॉर्फ थी जिसको हम स्मॉल टी से डिनोट कर रहे हैं। दूसरा था सीड कलर, जो कि येलो जिसको हम कैपिटल वाई से डिनोट करते थे, और ग्रीन जिसको हम स्मॉल वाई से डिनोट किए थे। देन थर्ड था सीड शेप, जिसको हमने राउंड लिया, कैपिटल आर से डिनोट किया, और व्रिंकल्ड लिया था, स्मॉल आर से डिनोट किया था। उसके बाद फोर्थ फ्लावर कलर, जो कि वॉयलेट जिसको आप कैपिटल वी से डिनोट कर सकते हैं या कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट कर सकते हैं, तो हम कैपिटल डब्ल्यू ले रहे हैं, और वाइट जिसको हम स्मॉल डब्ल्यू ले रहे हैं। पांचवा था फ्लावर पोजीशन, जिसको कि हमने एक्सियल लिया, कैपिटल ए से डिनोट किया, और टर्मिनल लिया स्मॉल ए से। सिक्स्थ था पॉड शेप, जो कि या तो स्मूथ था, कैपिटल एस ले सकते हैं, या कंस्ट्रिक्टेड जिसको कि हम स्मॉल एस ले सकते हैं। और 7th था पॉड का कलर, जो कि ग्रीन, कैपिटल जी, और येलो स्मॉल जी। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे 7 कैरेक्टर्स हैं। अब हम आइए आपको बताते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। अगर हम एक सिंगल कैरेक्टर को ले लेते हैं और उस सिंगल कैरेक्टर को ही फोकस करके अगर हम प्लांट के बीच में पॉलिनेशन कराएं, या जिसको हम साइंटिफिक टर्म में ये कहें कि हम उसका क्रॉस कराएं, ठीक है, तो मेंडल ने जिस तरीके से परफॉर्म किया था या मेंडल ने जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, हम वही चीज़ यहाँ पर लेकर चलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर हम एक टॉल प्लांट को अगर हम एक डॉर्फ प्लांट से क्रॉस कराते हैं, इसका मतलब
कि टॉल प्लांट का पॉलन ग्रेन लेकर अगर हम डॉर्फ प्लांट के स्टिग्मा पर डस्ट कर दें तो वो पॉलन ट्यूब बनाएगा, और पॉलन ट्यूब बनाने के बाद वो फर्टिलाइज करके पूरा का पूरा आगे सीड बनाएगा और फिर नया जनरेशन बनाएगा। तो अगर टॉल प्लांट है पेरेंट, ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं इसका हमने मेल पार्ट लिया, ये मेल का सिंबल है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, और ये फीमेल का सिंबल है। तो जो नया प्लांट बनेगा वो उन्होंने देखा कि सारे के सारे टॉल बन रहे थे। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट खुद किया था, खुद ऑब्जर्व किया था। उसके बाद उन्होंने देखा कि सारे के सारे प्लांट टॉल बन रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है भाई, प्लांट तो मीडियम बनना चाहिए, उसमें डॉर्फ का कैरेक्टर कहाँ चला जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन आया है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि F का मतलब क्या होता है। वैसे मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज़ में बताया भी था कि F मतलब होता है फीलियल, और फीलियल का मतलब F स्टैंड्स फॉर फीलियल, या इसको आप प्रोजिनी कह सकते हैं, या इसको आप जेनरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर F1 लिखा है तो फर्स्ट प्रोजिनी, फर्स्ट फीलियल या फर्स्ट जनरेशन, F2 लिखा है तो फीलियल 2 या सेकेंड प्रोजिनी या सेकेंड जनरेशन। तो उन्होंने देखा कि जो भी F1 आ रहा है, जो पहला जनरेशन आ रहा है, उसमें सारे के सारे टॉल प्लांट आ रहे हैं। तो उनको सारे के सारे टॉल प्लांट मिले। तो उन्होंने सोचा अच्छा अब क्या हुआ, अब क्यों इस तरीके से हुआ। तो उन्होंने क्या किया, इस F1 प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। पॉलिनेशन दो तरीके का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन, मैं जब आपको पी प्लांट का कैरेक्टर बता रही थी कि पी प्लांट को ही क्यों चुना गया या पी प्लांट में ऐसी क्या खास बात है, तो मैंने वहाँ आपको बताया था कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर पॉलिनेशन सेम फ्लावर में हो रहा है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब एंथर से पॉलन ग्रेन उठ के उसी के स्टिग्मा पर अगर आ जाए, उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर आ जाए तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अगर वो एंथर से पॉलन ग्रेन उठ के किसी दूसरे फ्लावर या किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर में चला जाए तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो मेंडल ने इसका सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, मतलब इसकी सेल्फिंग करा दी। इसको सेल्फिंग भी कहते हैं, ठीक है, इसको सेल्फिंग भी कहते हैं। सेल्फी वाला सेल्फिंग नहीं, सेल्फिंग। तो उन्होंने जो सेकेंड जनरेशन ऑब्जर्व किया, तो सेकेंड जनरेशन उन्होंने देखा कि उनको टॉल भी मिले, उसके साथ साथ डॉर्फ भी मिले, लेकिन इनका रेशियो 3:1 का रेशियो मिला। तब उन्होंने सोचा कि अरे भाई ऐसा क्यों कि F1 में तो डॉर्फ का कोई कैरेक्टर ही नहीं आया, तो ऐसा क्यों हुआ। तब उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि इन दोनों ही कैरेक्टर में से जो टॉल प्लांट है वो जो है वो क्या है, वो डोमिनेंट है, मतलब कि वो ज़्यादा पावरफुल है। F1 में वो अपने आप को ही एक्सप्रेस कर रहा है, डॉर्फ को एक्सप्रेस होने नहीं दे रहा। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस या डोमिनेंट कैरेक्टर जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इस तरीके से जो हमने 7 कैरेक्टर्स बताए, तो मैंने आपको 7 कैरेक्टर्स में ये बताया था, जैसे मैंने अभी यहाँ आपको लिखा 7 कैरेक्टर्स, तो मैंने आपको 7 कैरेक्टर्स में बताया था कि इस साइड जो हमने लिखा है वो सारे के सारे डोमिनेंट हैं और ये वाले सारे के सारे रेसेसिव हैं। तो डोमिनेंट का मतलब वही कि जो अपने आप को F1 जनरेशन में शो कर रहा हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है, या डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं। तो टॉल, राउंड, उसके बाद वॉयलेट, देन आपका एक्सियल, देन येलो कलर सीड या ग्रीन कलर पॉड का शेप, ये सारे के सारे हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। और डॉर्फ, वाइट फ्लावर, व्रिंकल्ड सीड,
देन टर्मिनल फ्लावर, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे जो हैं वो है रेसेसिव। तो जो भी ट्रेट F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है उसको हम डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो अगर टॉल और डॉर्फ का क्रॉस कराए तो टॉल आया, तो इसका मतलब ये है कि टॉल क्या है, डोमिनेंट है। अब जब F1 जनरेशन का सेल पॉलिनेशन कराया तो F2 जनरेशन में 3:1 के रेशियो में टॉल और डॉर्फ मिले। तो इसका मतलब ये है कि डॉर्फ का कैरेक्टर F1 जनरेशन में तो था, F1 जनरेशन में डॉर्फ का कैरेक्टर था, लेकिन वो अपने आप को शो नहीं कर पाया, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, ठीक है। वो जब उसको मौका मिला उसने F2 में आके अपने आप को एक्सप्रेस किया। तो ये तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था मेंडल ने, इसी चीज़ को उन्होंने रिप्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ सिंबल। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं किस तरीके से हम सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पेरेंट ले लेते हैं। तो हमने पेरेंट लिया टॉल, और हम जानते हैं कि दो एलील प्रेजेंट होते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आया है एलील का, और उसको हमने डॉर्फ के साथ क्रॉस करा दिया जिसके अंदर स्मॉल टी वाला जीन है, मतलब कि प्योर टॉल का मतलब जिसके दोनों ही एलील कैपिटल टी हैं, ठीक है। तो उसको क्या कराया, उसको हमने क्रॉस करा दिया डॉर्फ वाले के साथ जो कि प्योर डॉर्फ है, मतलब स्मॉल टी जिसके पास एलील प्रेजेंट है। तो अब सबसे पहला स्टेप किसी भी रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि गैमीटोजेनेसिस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस होता है। तो अगर हम यहाँ गैमीटोजेनेसिस लिख दें, ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमने ये वाला मेल प्लांट लिया है और ये वाला फीमेल प्लांट लिया है, ठीक है। तो अब जब गैमीट बनेंगे तो ये कौन सा गैमीट बनाएगा, हम जानते हैं गैमीट में कैरेक्टर आधे आधे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉलन बनाएंगे, ये इतने तरीके के पॉलन बनाएंगे, और इसमें जो एग है उसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ये उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है एग की। तो ये बन गया एग, ठीक है। तो अब कोई भी पॉलन किसी भी एग के साथ फ्यूज़ कर सकता है। तो अब होगा नेक्स्ट स्टेप पॉलिनेशन। उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने ऊपर देखिए पेरेंट जब लिखा तो कैपिटल टी को बॉक्स में लिखा है, लेकिन जब हमने गैमीट बनाया तो उसको सर्कुलर लिख दिया। तो जब भी हम एलील जब दो एलील साथ में लिखते हैं तो उसको हम बॉक्स में लिखते हैं, और जब हम गैमीट बनाते हैं सिंगल एलील लिखते हैं तो उसको हम सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब होगा क्या, अब होगा पॉलिनेशन। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। चलिए अब हम देखते हैं पॉलिनेशन। कोई भी पॉलन ग्रेन भाई किसी भी एक के साथ फ्यूज़ कर सकता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो कोई भी आ सकता है। तो हम इसके लिए एक बॉक्स का प्रयोग करते हैं जिसको हम पनेट स्क्वायर बोलते हैं। जो साइंटिस्ट हैं पनेट, ये उन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया है। तो हम इस तरीके से बॉक्स बनाते हैं और हम एक साइड, आई थिंक ग्रीन इज़ नॉट विजिबल, ओके, हम एक साइड फीमेल एक साइड मेल गैमीट को लिखते हैं। तो मेल गैमीट हमारा अगर देखा जाए तो वो है कैपिटल टी, और फीमेल गैमीट है स्मॉल टी। तो ये एक तरीके से मैट्रिक्स, क्योंकि भाई मेंडल जो थे वो स्टैटिस्टिशियन थे, वो तो अपने हर चीज़ में स्टैटिस्टिक्स वाली ही चीज़ लगाते थे, ठीक है। तो अगर
कैपिटल टी वाला स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराता है तो कॉम्बिनेशन आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। हमेशा डोमिनेंट एलील को पहले लिखते हैं, इसलिए हम कैपिटल टी पहले लिख रहे हैं। और इसमें भी अगर ये वाला इसके साथ फ्यूज़ करेगा तो भी कॉम्बिनेशन कैपिटल टी। अगर ये वाला इसके साथ फ्यूज़ करेगा देन ऑल्सो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी। और मेंडल ने ऑब्जर्व किया था कि F1 जनरेशन में ये हो गया हमारा F1 जनरेशन। इन्होंने देखा कि सारे के सारे ऑल 100% टॉल प्लांट मिले हैं इनको। तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल टी जो एलील है वो डोमिनेट है, ठीक है, वो डोमिनेट करता है ओवर स्मॉल टी पर। तो इससे हमको ये कंक्लूजन मिला दैट कैपिटल टी एलील डोमिनेट्स ओवर स्मॉल टी। मतलब जब कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों रहते हैं तो कैपिटल टी वाला अपने जीन का एक्सप्रेशन करता है, अपने आप को पावरफुल दिखाता है, अपना ही कैरेक्टर दिखाता है, ठीक है, और स्मॉल टी वाले को अपना कैरेक्टर शो नहीं करने देता। तो ये F1 था, ठीक है। तो अभी तक हम पहुँचे हैं यहाँ तक। हमने आपको बताया कि हम यहाँ तक पहुँचे, हमारा F1 आया टॉल, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमने अपना यहाँ तक वाली जर्नी क्रैक कर ली कि कैसे टॉल और डॉर्फ को क्रॉस कराए तो टॉल मिला। अब हम आते हैं हमारे F2 जनरेशन के लिए। तो F2 जनरेशन के लिए क्या हुआ है, F2 जनरेशन में इसी का सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया है। जो हमको F1 मिला है उसी F1 का सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया है। ठीक है, तो अब हमको F1 में तो सारे के सारे कैपिटल टी, अब 4 तरीके के प्लांट मिले। तो उन भाई 4 प्लांट मिले ना अभी हमें यहाँ पे, ये देखिए आप, यहाँ हमको प्लांट नंबर 1 2 3 4, तो हम किसी भी एक प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन करा सकते हैं। तो आइए हम एक प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। तो हम एक साइड लिखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि हमें यही F1 मिला है, क्रॉस्ड विथ कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब कि ये वाला टॉल प्लांट और ये वाला टॉल प्लांट। अब भाई ये इसका एंथर है, ये इसका मेल पार्ट हो गया, और ये सेम कैरेक्टर इसकी ओवरी में भी प्रेजेंट है, तभी ना सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन हमने कराया। तो फिर से नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा गैमेटोजेनेसिस। ये F1 हमने लिया है, ध्यान रखिएगा। तो अब गैमेटोजेनेसिस होगा तो फिर ये एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी, एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी बनाएगा। अब ये अगर मेल है तो ये पॉलन बनाएगा, और इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी एग की हो सकती है। देन अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं हमारा पनेट स्क्वायर फिर से। चलिए हम पनेट स्क्वायर ले लिया, हमने एक साइड मेल रख दिया, एक साइड फीमेल। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही कॉम्बिनेशन मिला है तो हम यही लिखेंगे। तो अब हमें ऑब्टेन क्या होगा, आइए देखते हैं। तो ये दोनों कैपिटल टी होंगे, और ये प्लांट कैसा होगा, टॉल। इसको इसके साथ फ्यूज़ कराएंगे, फर्स्ट वाले को सेकंड वाले के साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। प्लांट कैसा दिख रहा है, टॉल, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि कैपिटल टी कैसा है, डोमिनेंट एलील है। कैपिटल टी जहाँ भी रहेगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल टी वाले को एक्सप्रेस होने नहीं देगा। अब यहाँ क्या मिला, यहाँ भी हमको कैपिटल टी स्मॉल टी मिला है, इसका मतलब अरे ये भी प्लांट टॉल मिल गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम
इससे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ आपको स्मॉल टी मिला। अरे यहाँ तो कैपिटल टी है ही नहीं। जब यहाँ कैपिटल टी है ही नहीं तो प्लांट आपको कैसा दिखेगा, प्लांट आपको दिखेगा डॉर्फ। तो हमको रेशियो क्या मिला, हमको 3 टॉल मिले हैं विथ रेशियो 1 डॉर्फ। अरे हमको तो ये जो हम मेंडल ने ऑब्जर्व किया था ये उन्होंने प्रूफ कर दिया कि कैसे 3:1 का रेशियो आता है। ठीक है, तो ये उन्होंने प्रूफ किया कि 3 टॉल और 1 डॉर्फ मिला। अब हम आपको बताते हैं कि रेशियोज़ को हम किस तरीके से लिखते हैं। 3 टॉल मिला है और 1 डॉर्फ मिला है। अब हम ये टॉलनेस या डॉर्फनेस जो कैरेक्टर है वो हम प्लांट को बाहर से देखकर बताते हैं। हाँ भाई ये प्लांट तो बड़ा दिख रहा है, ये प्लांट कैसा है, टॉल है। नहीं भाई ये प्लांट तो छोटा दिख रहा है, ये प्लांट कैसा है, डॉर्फ है। तो जो भी चीज़ हम बाहर से देखकर बताते हैं, जिस भी ये रेशियो जो हम बाहर से देख के कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसीलिए इस टाइप के रेशियो को हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो क्यों, क्योंकि हम ये प्लांट के फिजिकल अपीयरेंस को देखकर रेशियो बता रहे हैं, इसीलिए इसको हम फिनोटिपिक रेशियो कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें, अगर हम अपनी पहली वाली स्लाइड पर जाएं तो हमने देखा कि ये वाला टॉल एक ही है, लेकिन ये वाले और ये वाले 2 अलग अलग टाइप के टॉल हैं। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर हम इस टॉल को कंपेयर करें तो इसमें एक टॉल तो कैपिटल टी वाला है, 2 हमें ये वाले टॉल मिले हैं और एक डॉर्फ तो मिला ही है। एक ये वाला मिला है, 2 ये वाले मिले हैं और एक ये वाला मिला है। इसका मतलब कि अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो हमको टॉल 2 अलग अलग तरीके के मिले हैं। एक टॉल में दोनों ही कैपिटल टी है और दूसरे में हमें 2 ऐसे मिले हैं जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके के रेशियो को, जिसको हम बाहर से देखकर नहीं बताते, हम उसके जीन को स्टडी करके या एलील को स्टडी करके बताते हैं। इस टाइप के रेशियो को हम जीनोटिपिक रेशियो कहते हैं। जीनोटिपिक रेशियो मतलब वो रेशियो जो कि हम जीन लेवल पर जाके, या फिर हम ये कह दें कि अगर हम उसके एलील को स्टडी करके बता रहे हैं तो उसको हम जीनोटिपिक रेशियो कहते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और यहाँ बताना चाहती हूँ कि जब दोनों एलील एक जैसे होते हैं तो इस कंडीशन को हम होमोजाइगस कहते हैं। होमोजाइगस कंडीशन। तो जब ये कैपिटल टी या स्मॉल टी जब दोनों एलील एक जैसे हों तो उसको क्या बोलते हैं, हम होमोजाइगस बोलते हैं। लेकिन जब एलील डिफरेंट हो, कैपिटल टी स्मॉल टी हो, तो मतलब दोनों एलील डिफरेंट हो, तो इसको हम हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं। हेटेरोजाइगस कंडीशन कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको डोमिनेंस का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर हम अपने 7 कैरेक्टर्स को देखें, ठीक है, तो जब हम टॉल को डॉर्फ से क्रॉस कराएं तो टॉल मिला। अगर हम येलो और ग्रीन को क्रॉस कराएंगे तो येलो मिलेगा F1 में। राउंड और रिंकल्ड को क्रॉस कराएंगे तो हमको F1 में तो राउंड मिलेगा, लेकिन F2 में 3:1 का रेशियो मिलेगा। ठीक है, उसके बाद वॉयलेट और वाइट को क्रॉस कराएंगे तो हमें वॉयलेट मिलेगा F1 में, और F2 में 3 वॉयलेट 1 वाइट मिलेगा। तो ये जो 3:1 का रेशियो है ये पी प्लांट में प्रॉपरली फिट बैठ रहा था। ठीक है, तो यही है कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। तो मेंडल ने कहा कि मतलब
कैरेक्टर जो हैं वो डोमिनेंट होते हैं और रिसेसिव होते हैं। जो कैरेक्टर F1 में एक्सप्रेस होता है उसको हम डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं, और जो F1 में एक्सप्रेस नहीं होता, F2 में जाके एक्सप्रेस होता है, उसको हम रिसेसिव कहते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस का मतलब बता दिया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस के कुछ एक्सेप्शंस बताऊंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन।